दोस्तों, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वह रिश्ता पूरी तरह से विश्वास की डोर पर टिका होता है। लेकिन जिस दिन से विश्वास की डोर टूटती है उसी दिन से पति और पत्नी के बीच कलह होना शुरू हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसी होने वाला है जिसका अंजाम आप सुनेंगे आपका रूह कांप जाने वाला है, क्योंकि आज का जो घटना है यह घटना आपको भी सोचने पर मजबूर कर जाने वाला है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना या घटना सुनाने से पहले मैं आपको सतर्क भी करना चाहता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस क्राइम ऐसे कहने चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है यह काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके। और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे, क्योंकि दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश और उसी में जाना माना जिला पड़ता है अब मेरठ है, और ठीक सटा हुआ एक कलवादा जाना माना कस्बा पड़ता है। उसी कस्बे के ही रहने वाले होते हैं और बलबीर। उनके परिवार में उनकी पत्नी होती है, लेकिन उनके टोटल अब 2 ही बच्चे होते हैं, जिसमें उनका एक बड़ा बेटा होता है अब कपिल कुमार, जिसकी अपनी पत्नी भी होती है शिवानी उर्फ सीमा। शिवानी उर्फ सीमा के टोटल अब इधर 2 बच्चे भी होते हैं। लेकिन कपिल जो था अपने घर के मजबूरियों को देखता है, परेशानियों को देखता है, समझता बूझता है, समझ जाता कि परिवार का खर्च भी बड़ा हो रहा है और वह समय के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीने लग जाता है। लेकिन इसी बीच के जो पिता होते हैं एक लंबी बीमारी के चलते इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, जिसकी वजह से कपिल फैसला लेता है। और फैसला लेने के बाद ठीक जो होता है अपनी पत्नी अपने बच्चों को लेता है और ठीक गाजियाबाद के ही एक नंदग्राम पड़ता है, वहीं आता है अपने एक दोस्त की मदद से। वहाँ एक कमरा लेता हुआ भी किराए का, और वहीं जाकर अपनी पत्नी अपने बच्चों को लेकर रहना शुरू कर देता है। और पास जो होता है एक कंपनी होता है उसी में जाकर अब मेहनत मजदूरी करना शुरू कर देता है। लेकिन समय के हिसाब से उसका जो परिवार होता है बड़े खुशहाल तरीके से बीतना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके घर में 2 बच्चे होते हैं। पास एक कन्वेंस स्कूल होता है, उसी में जाकर दाखिला हो जाता है और दोनों बच्चे उसी में पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। अब सुबह सुबह का जब टाइम होता है तो इधर अपना जो पति होता है मौके पर कपिल अब कंपनी निकल जाता है। अच्छा, बच्चे अब स्कूल निकल जाया करते थे, जिसकी वजह से दिन भर कैसे ना तैसे कर अपने आप को उस कमरे में घुटन भरी ज़िंदगी को एहसास कराते हुए अब सीमा दिन गुजार लिया करती। लेकिन जब शाम का टाइम होता, शाम के टाइम में इधर समय के हिसाब से पति के साथ हम बिस्तर की कोशिश करती, लेकिन काफ़ी ढलाव की वजह से कपिल जो होता है वह सहयोग नहीं दे पाता, जिस सहयोग के लिए आए दिन सीमा अब संजो कर बैठी हुई थी। लेकिन इसी को लेकर अब सीमा और साथ में कपिल के बीच झगड़े तकरार होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सीमा की जो चाहत होती उस समय पूरी की तरह अब धरी रह जाती है। और तभी एक दिन सीमा का अचानक मोबाइल जो होता है अब फेसबुक चलाते चलाते अब बंद सा हो जाता। सीमा परेशान हो जाती है और उसी मोबाइल को अब दिखाने के लिए जो होता है 2 दिन का इंतजार करती, तो पता चलता है कपिल के पास अभी समय नहीं निकल पाता है, सिर्फ वह संडे आने का इंतजार भी करता है। लेकिन इधर सीमा जो होती है 2 दिन बगैर मोबाइल के गुजारने की वजह से इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है कि उसके अंदर एक फीवर महसूस होने लग जाता है। अब सीमा फैसला लेती है और ठीक वहाँ से लगभग 200 मीटर दूर पर एक जो होता है मोबाइल इंश्योरेंस की दुकान होता है, उसी दुकान पर पहुंचती है और उसी दुकान का ही मालिक होता है इधर अंकुश प्रजापति जो होता है ठीक उत्तर प्रदेश का जाना माना इधर सिद्धार्थ नगर होता है, वहीं का रहने वाला होता है। काफ़ी साल पहले वह भी काम की तलाश में मौके पर वहीं आया हुआ था। वह खुद का अपना दुकान खोल लेता और चलाता है, जिसकी वजह से उसका दुकान उस एरिया में होने के नाते बड़ी जल्दी तरक्की पे आ जाती है। लेकिन जैसे ही अब वहाँ इधर सीमा पहुँचती है और मोबाइल बनवाना शुरू कर देती है तो उससे ऐसी बात करती है जिसकी वजह से अब इधर जो होता है अंकुश बड़ी जल्दी सीमा की खूबसूरती देखकर मोहित हो जाता है। दोनों वही कुछ बातचीत करते हैं। पैसे के लेन देन के बीच जो होता है अब इधर कैसे ना तैसे कर अंकुश सीमा का मोबाइल नंबर ले लेता है और लेने के बाद सीमा जब घर पहुंचती है तुरंत कॉल कर देता है और बात करना जब शुरू कर देता है। सीमा भी टाइम पास करने के लिए अंकुश से वहीं एक दोस्ती का तुरंत नाता जोड़ लेती है और उसी दिन से आए दिन अंकुश और सीमा का फ़ोन पर बात होना शुरू हो जाता है। और चलते चलते जैसे ही 2 हफ्ते का वक्त बीतता है सीमा को लगने लग जाता है कि आखिर जो पति की ज़रूरत है वह सिर्फ अंकुश के द्वारा मिल पाएगी। अब कैसे न तैसे कर बहाना मार कर अंकुश के घर पहुँच जाती है। अंकुश सारा समझ जाता है। एक दिन अंकुश समझने के बाद इरादा भांप लेता है, और लेकिन जैसे ही शाम का टाइम होता है इधर सीमा जो होती है सज धवर कर अंकुश की दुकान पर पहुँच जाती है। पता चलता है कि शाम का वक्त होने वाला है, लेकिन वहाँ कोई ग्राहक नहीं होता है।
अब इधर अपने ही पास बैठाकर कुछ मीठी मीठी बात वहीं अंकुश करता है सीमा से, और सीमा उसकी बातों को भांप लेती है और सीमा इशारा मारती है। उसी दुकान के अंदर आधी शटर खोलकर दोनों के बीच अब संबंध बन जाता है और सीमा अपने सारे पति धर्म को भूल बैठती है और रिश्तों को अंजाम लगभग कई घंटे देते हैं। फिर अपने घर वापस सीमा जब आती है तो हर दिन जो था अब इधर अंकुश से मुलाकात करने के लिए जब भी कभी भी मिस कॉल मारती अंकुश के पास तो अंकुश बेधड़क जो होता है सीमा के घर में ही बेडरूम में पहुँचता और रिश्तों को अंजाम देता। और जब भी कभी इधर सीमा को मौका मिलता तो अंकुश की दुकान में जाती, फिर दोनों रिश्तों को सहमति देते। सिलसिला जो होता है दोनों के बीच चलते चलते दोनों एक दूसरे के प्यार के लिए पागल सा हो जाते हैं। और इस तरह से पागल सा हो जाते हैं दोनों को ना अपना परिवार दिखाई देता है ना अपना धर्म दिखाई देता है। अंकुश जो होता है अपनी ज़िंदगी बिन शादी के जी रहा होता है, लेकिन इधर सीमा जो होती है 2 बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही होती है। लेकिन ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आता है, अब सीमा का जो परिवार होता है तहस महस के कगार पर पहुंच जाता है। लेकिन इसी बीच इन प्रेम संबंधों की जो चर्चे होते हैं पूरे मोहल्ले में चले जाते हैं, लोग तरह तरह के चर्चे करते हैं। और उसकी खबर कपिल को जब लगता अपने घर पहुँचता अपनी पत्नी से अब इधर सच्चाई की पूछताछ करने का तरीका आजमाता है, लेकिन इधर शंका तो हो जाती है। इसकी वजह से आए दिन अब कपिल अपनी पत्नी सीमा का पिटाई भी करना शुरू कर देता है। अब पिटाई की तंगी की वजह से इधर अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक ऐसा खतरनाक फैसला लेती है कि अपने पति इधर कपिल को अपने रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रच बैठती है। और तभी ठीक जैसे ही 4 मार्च साल 2023 का ही शाम का वही 8 बजे के आसपास का टाइम हो जाता है, तो उसी वक्त सीमा के पास उसका जो अपना पति होता है कपिल बैठता है। उसके दोनों बच्चे बैठते खाना खाने के लिए, तो उससे पहले अपने पति के खाने में काफ़ी सारी नींद की गोलियां सीमा मिला चुकी होती है। और कपिल खाने का सेवन करता है और जाकर अपने ही कमरे में सोता है, बेडरूम में काफ़ी करने में सो जाता है। लेकिन जैसे ही सीमा को आभास होता है रात को 1 बजे के आसपास, सीमा अब इधर अपने प्रेमी अंकुश प्रजापति के पास फ़ोन कर देती है और अंकुश प्रजापति खबर पाता है तो उसी वक्त जो होता है अब सीमा के घर पहुंचता है और सीमा उसका पहले से इंतजार कर रही होती है। अब इंतजार करते हुए सीमा को जब हाथ गुजर जाता है तो इधर जैसे ही दरवाजे पर किसी का हाथ बजता है सीमा समझ जाती है कि बस करो अंकुश होगा। दरवाज़ा खोलती ही अंकुश दिखाई देता है। अब मुस्कुराहट आ जाता सीमा के चेहरे पर, अंदर लेती है बेडरूम में, इशारा मारती है और अपने ही अलमारी में रखे हुए इधर अपने पति का ही इधर पिस्तौल होता है, उसी पिस्तौल को लेकर अंकुश का पकड़ा देते। अंकुश जो होता है उसी वक्त चलाता है और इधर बेरहम तरीके से और कपिल की मौत हो जाती है। लेकिन कपिल की मौत होने के बाद इधर समझ जाती है कि सीमा हमें कैसा प्लान बनाना है और उसी प्लान के तहत रात को जैसे 1:30 बजे के आसपास का टाइम होता है उसी वक्त सीमा अपने ही ससुराल अब जो होता है जाकर फलवादा फ़ोन कर देती है और उसी वक्त उसका अपना भतीजा होता है सचिन फ़ोन को रिसीव करता है। कहने लग जाती है कि अपने पति को लेकर हम मौके पर अब दिल्ली के ही EMG अस्पताल पहुंचे हुए हैं। यह बात जैसे ही सुनने के बाद सनस रह जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो होता है एक व्यक्ति के द्वारा इसकी जो सूचना होता है नंदग्राम पुलिस थाने में लग जाता है। वहाँ की टीम खबर पाती है और खबर पाने के बाद जो होता है सीधा का सीधा अस्पताल जब पहुँचती है वहाँ पता चलता है कि इधर अस्पताल पहुँचने से पहले कपिल इस दुनिया को छोड़ के अब जा चुका है। अब वहाँ पुलिस की टीम जो होती है तौर तरीके से बोर्ड का निरीक्षण करती है, लेकिन जब देखती है कि इधर जो होता है कपिल के अब लेफ्ट कनपट्टी पर काफ़ी गहरे घाव गोलियां के बने हुए हैं। पुलिस की टीम अचंभे पड़ जाती है, लेकिन मौके पर मौजूद होता सचिन और सचिन से पुलिस की टीम पूछती है क्या तुम्हारे जो चाचा होते हैं वह लेफ्टी हैं? वही सचिन नहीं सर हमारे जो चाचा होते हैं वह राइट हैंड के हैं। यह बात वहाँ इंस्पेक्टर से उनके मन में शंका हो जाता है कि आखिर जो होता है इधर कपिल अपने हाथों से अब जो होता है सुसाइड तो नहीं कर सकता बल्कि उसकी सोची समझदारी के तहत हत्या की गई। आखिर वह हत्यारा कौन हो सकता है? तो उसको जो टीम होती है घटनास्थल का अपने हिसाब से निरीक्षण करने के लिए एक टीम को लेकर नंदग्राम और जब पहुंचती है तो वहाँ कमरे में निरीक्षण करती है। पता चलता है जो तकिया होता है वह आधी खून से लथपथ होता है। पुलिस की टीम भी उलझन पड़ जाती है कि आखिर जो होता तकिया अगर रंगा जाएगा तो सोते हुए अवस्था में किसी व्यक्ति के ऊपर कनपट्टी पर अगर गोली चलाई जाएगी तो तकिया तभी रंगा जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति अगर जागता होगा सुसाइड तो करेगा तो उसके जो खून के छींटे होंगे तो जाकर कहीं चादर पे कहीं दीवार पर फैलेंगे, लेकिन दीवार और चादर कोई रंगा नहीं होता है। पुलिस का शंका वहीं घर रह जाता है। इसलिए पुलिस की जो टीम जानना चाहती है कि पता करो जो होता है अब इधर शिवानी और कपिल के बीच कैसा रिश्ता था। मुखबिर लग जाते हैं अब इसी बात की जांच पड़ताल करने के लिए और मुखबिर के द्वारा पता चल जाता था इस घर में जो होता है आए दिन कपिल के गैर मौजूदगी में अंकुश प्रजापति का आना जाना है। पुलिस का शंका
अब अंकुश के ऊपर चला जाता है। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है, ठीक है, अब जैसे ही 19 मार्च का दिन होता है, एक टीम लेती है और लेने के बाद ठीक जो होता है अंकुश की दुकान पहुंचती है, लेकिन वहां से फरार होता है, जिसका पुलिस का शंका और बढ़ जाता है। उसका नाम पता पुलिस की टीम लेती है और उसके घर पता करती है, लेकिन वहाँ भी पता नहीं चलता है। इसीलिए पुलिस की टीम उसके मोबाइल नंबर का लोकेशन लगवा देती है और लोकेशन के तहत पता किया जाता है। लेकिन तभी रात का जैसे 11 बजे के आसपास का टाइम होता है, पता चलता है कि इस समय अंकुश राजपूत जो होता है यही नंदग्राम में जो एक बालू टीला वहीं पास मौजूद है। पुलिस की टीम पहुंचती है, उसको कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है और पुलिस को देखते ही थाने में अब इधर चंद मिनट के अंदर अंकुश राजपूत टूट जाता है और उसी वक्त शिवानी उर्फ सीमा का नाम लेता है। पुलिस की टीम पहुंचती है, शिवानी उर्फ सीमा को कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है और लेकिन दोनों एक दूसरे को सामने देखते हैं, तुरंत सामने से जाते अपना जुल्म कबूल कर लेते हैं और चंद मिनट के अंदर जो सच्चाई निकल सुनने के बाद हर किसी को अपने कलेजे पर यकीन नहीं होता। पुलिस की जो टीम होती है अब दोनों को अपने कब्जे में लेती है और ले जाती वहाँ की कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है या किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, फिर मिला जाएगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप जय हिंद, जय भारत,